ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है सर, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर। मैं इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी बिल के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो लोन हैं वो फोन पर कराया करते थे, और इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि जैसे नेता होते हैं वैसी ही जनता होती है, जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महोदय जी हमें 2016 में मिला, जब आईबीसी पहली बार आया और हम सब ने देखा कि एनसीएलटी में जो 87% जो केसेस थे उनके जो सेटलमेंट वर्थ 13.9 लाख करोड़ के थे, आईबीसी आते ही वो सेटलमेंट बिना कोर्ट जाने से पहले ही प्री एडमिशन स्टेज पर ही वो सेटल हो गए। कहीं ना कहीं इसे आईबीसी का डर कह लीजिए या एक नेता की नीयत और नीति पे जनता का विश्वास कह लीजिए, चाहे कोई कितना भी, मैं कहती हूं अगर ये विलफुल डिफॉल्टर भी थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो इतने कर्मठ है, कर्मयोगी है, तो एक विलफुल डिफॉल्टर भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। इसका प्रमाण हमने 2016 में देखा जब ये बिल आया था। इस बिल का सबसे बड़ा सुधार है महोदय जी, आईबीसी का सबसे बड़ा
प्रमुख सुधार है जो एनसीएलटी को जो है 14 दिन का जो विंडो मिला हुआ है, जिसका ट्रिब्यूनल को जो है 14 दिन में ही ये बताना पड़ेगा कि वो ये केस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जो क्रेडिटर्स को जो भी असुविधा होती है, जो भी कानूनों की अस्पष्टता रहती है या प्रक्रियागत जो देरी रहती है, उससे हमें बहुत छुटकारा मिलेगा। उसके बाद जो क्राउन डेट करके जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ये जो कुनीति है, जिसके करके जो भारतीयों को लूटने का एक जो उनका जो काम था, कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि हम भारतीयों को इससे मुक्ति दिलाएं। ये काम भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किया कि जब भी कोई बैंक कहीं से रिकवरी करेगा तो वहां सरकार को अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो धन जो है लोगों के पास जाना चाहिए, गरीबों का पैसा जो है गरीबों के पास जाना चाहिए, और इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस बिल की। और प्रधानमंत्री जी महोदय जी, बैंक जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वो आधार होते हैं। बैंकों की इतनी खस्ता हालत की हुई थी, 5% से लेकर 20% उनका सिर्फ मात्र रिकवरी रेट था। और ऐसे यहाँ के वित्त मंत्री थे कांग्रेस के जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले, जन जन को जो है बैंकों से कनेक्ट किया, और आज जो है बैंकों का जो है सशक्तिकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे, और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। उसके साथ ही ये इसका सबसे बड़ा सुधार जो है वो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के, मतलब जो हमारे जितने क्रेडिटर्स हैं अब वो बाहर के देशों में जाकर भी जो है अपनी रिकवरी कर सकते हैं, बाहर के देशों के एसेट से भी अपनी रिकवरी कर सकते हैं, वहां भी डिफॉल्टर्स पे केसेस कर सकते हैं, और भारत में अपना लूटा हुआ या खोया हुआ धन जो है वो भारत में वापस ला सकते हैं। महोदय जी, मैं अब अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। उनकी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का जो मूल मंत्र है इस बिल से वो धरातल पे आया है, और ये भारत की आर्थिक शक्ति और पारदर्शी व्यवस्था का जो है जीता जागता प्रतीक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, और पूर्ण रूप से इस विधेयक का जो है वो आभार और समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।